Hello everyone, welcome to Talknet. Today in this session we will talk about top 5 current topics. First topic is 85th All India Presiding Officers Conference. Second topic रहेगा 27th Meeting of the Prime Minister Science Technology and Innovation Advisory Council. थर्ड टॉपिक रहेगा सुकन्या समृद्धि योजना और इसी के साथ हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम भी देखेंगे. एंड फोर्थ टॉपिक रहेगा सागरमाथा संवाद. फिफ्थ टॉपिक इंडिया ओपन बैडमिंटन और लास्ट में आपको कॉन्सेंट्रेशन चेक क्वेश्चन दिया जाएगा. 85th अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कब हुआ? 20 से 21 जनवरी को हुआ. कहाँ पर हुआ? पटना बिहार में हुआ. बिहार के विधानमंडल सेंट्रल हॉल में हुआ. राइट. ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. फर्स्ट स्टेटमेंट है लोकसभा स्पीकर श्री ओम बिरला इनॉग्रेटेड द 85th ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस इन पटना बिहार ऑन 20 जनवरी 2025. लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला 20 जनवरी 2025 को पटना बिहार में 50वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का उद्घाटन किया. सेकेंड स्टेटमेंट है द 61st Conference of Secretaries of Legislative Bodies in India was held on 19 January 2025 ahead of the 85th AIPOC. 50वें AIPOC से पहले 19 जनवरी 2025 को भारत में विधायी निकायों के सचिवों का 61वां सम्मेलन आयोजित किया गया. Which of the statement given above is are correct? करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है. फर्स्ट ऑप्शन 1 ओनली, सेकेंड ऑप्शन 2 ओनली, थर्ड ऑप्शन बोथ 1 and 2, फोर्थ ऑप्शन नाइदर 1 नॉट 2. हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? AIPOC जो कॉन्फ्रेंस है कहाँ पर हुआ? पटना बिहार में हुआ. 20 जनवरी को हुआ और उससे पहले 61st कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? 19 जनवरी को हुआ था. राइट. हमारा राइट आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2. तो कॉन्फ्रेंस का नाम क्या है? 85th 50वीं एडिशन है इसका. 85th एडिशन है ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस का. और कब से कब तक हुआ? 20 और 21 जनवरी को हुआ. कहाँ पर हुआ? पटना बिहार में हुआ. और इसका इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया? लोकसभा स्पीकर श्री ओम बिरला जी के द्वारा किया गया. एंड थीम क्या रहा इस कॉन्फ्रेंस का? 75th एनिवर्सरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडीज इन स्ट्रेंथनिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज. तो बिहार में तीसरी बार आयोजित हो रहा है. और 2 दिवसीय सम्मेलन का विषय क्या है? संविधान की 75वीं वर्षगांठ, संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने में संसद और राज्य विधायी निकायों का योगदान है. राइट. एंड स्पेशल एड्रेसी कौन रहे इस कॉन्फ्रेंस में? गवर्नर ऑफ बिहार श्री आरिफ मोहम्मद खान एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा श्री हरिवंश एंड स्पीकर ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली श्री नंद किशोर यादव. और यहाँ पर बुक भी रिलीज की गई कॉन्फ्रेंस के दौरान. 8th एडिशन किसकी? प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट. और नेवर सेवा केंद्र का भी इनॉग्रेशन किया गया. कब किया गया? 21 जनवरी 2025 को किया गया. कहाँ पर किया गया? बिहार लेजिस्लेचर प्रीमाइसेस में किया गया. और यहाँ पर श्री बिरला जी के द्वारा बताया गया कि 5 इम्पॉर्टेंट रेजोल्यूशन पर अडॉप्ट किया गया इस कॉन्फ्रेंस में एक्सटेंसिव डिलीवरेशन के बाद. और वो 5 रेजोल्यूशन कौन कौन से हैं? फर्स्ट है होमेज एंड ट्रिब्यूट टू द फाउंडिंग फादर्स एंड फाउंडिंग मदर्स ऑफ और कॉन्स्टिट्यूशन. तो संविधान निर्माताओं के प्रति कृतज्ञता और श्रद्धांजलि. सेकेंड रेजोल्यूशन है कमिटमेंट टू कंडक्ट बिजनेस इन लेजिस्लेटिव बॉडीज इन अकॉर्डेंस विद द वैल्यूज एंड आइडियल्स इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. संविधान में निहित मूल्यों और आदर्शों के अनुरूप सदन का संचालन करने का संकल्प. एंड थर्ड रेजोल्यूशन लिया गया रेजोल्यूशन फॉर बैरियर फ्री ऑर्डरली डिबेट्स एंड डिस्कशन इन लेजिस्लेचर. विधायी संस्थाओं में बाधा रहित एवं व्यवस्थित चर्चा श्रेष्ठ संवाद का संकल्प लिया गया. एंड फोर्थ रेजोल्यूशन था रेजोल्यूशन टू रन कैंपेन एंड प्रोग्राम्स थ्रू आउट द ईयर ऑन कंप्लीशन ऑफ 75 ईयर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर वर्ष भर अभियान व कार्यक्रम चलाने का संकल्प लिया गया. एंड फिफ्थ रेजोल्यूशन जो अडॉप्ट किया गया वो है रेजोल्यूशन टू अडॉप्ट मॉडर्न डिजिटल टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो टेक्नोलॉजी व AI के उपयोग से प्रभावी सेवाएं सुनिश्चित करने का संकल्प लिया गया.
और इसी ओकेजन पर श्री बिरला जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया नेवा सेवा केंद्र का, कहाँ पर, बिहार लेजिस्लेचर कॉम्प्लेक्स में। और नेवा का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, राइट। और इस बैठक से पहले 61st कॉन्फ्रेंस हुआ था सेक्रेटरीज ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडीज इन इंडिया का, कब हुआ था, 19 जनवरी को, कहाँ पर, पटना बिहार में हुआ था। और सम्मेलन के दौरान जो रिप्रेजेंटेटिव थे, अधिक दक्षता, प्रभावशीलता, प्रतिनिधि अधिक दक्षता, प्रभावशीलता और उत्पादकता के लिए हमारे विधायी निकायों में आधुनिक तकनीकों को अपनाने पर विचार विमर्श किया गया था। लोकसभा के महासचिव श्री उत्पल कुमार सिंह सम्मेलन का उद्घाटन किए और उसे संबोधित भी किया, एड्रेस किए, राइट। सेकेंड टॉपिक हमारा रहेगा 27th मीटिंग ऑफ द प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल PMSTIAC। क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द 27th मीटिंग ऑफ PMSTIAC विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द 27th मीटिंग ऑफ द प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल PMSTIAC वॉज हेल्ड एट विज्ञान भवन न्यू दिल्ली। प्रधानमंत्री के विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद PMSTIAC की 27वीं बैठक विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित की गई। सेकेंड स्टेटमेंट, द मेन फोकस ऑफ दिस मीटिंग वॉज द डेवलपमेंट ऑफ सेल एंड जीन थेरेपी CGT इन इंडिया। तो इस बैठक का मुख्य फोकस भारत में सेल और जीन थेरेपी CGT का विकास था। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर पूछा गया फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। फर्स्ट ऑप्शन नाइदर 1 नॉर 2, सेकेंड ऑप्शन बोथ 1 and 2 एंड थर्ड ऑप्शन ओनली 1, लास्ट ऑप्शन ओनली 2। राइट आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2। तो कौन सी नंबर की ये मीटिंग है, PMSTIAC की 27th एडिशन है इसका। और कहाँ पर हेल्ड किया गया, 21 जनवरी को किया गया विज्ञान भवन में। और इस मीटिंग को किसके द्वारा चेयर किया गया, अजय कुमार सूद जी के द्वारा किया गया। कौन है ये, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस काउंसिल का, एड्रेस रेयर डिसीज, कैंसर बर्डन एंड लेवरेज एडवांसमेंट इन जीनोम रिसर्च। तो दुर्लभ रोगों, कैंसर के बोझ का समाधान और जीनोम अनुसंधान में प्रगति का लाभ उठाना है। एंड सेल एंड जीन थेरेपी क्या है, ट्रीटमेंट दैट यूज सेल और जीन्स टू ट्रीट डिजीज एंड CGT कैन करेक्ट द अंडरलाइंग कॉज ऑफ डिजीज, एड्रेस सिम्टम एंड स्टॉप द डिजीज फ्रॉम द प्रोग्रेसिव। तो सेल एंड जीन थेरेपी क्या एक ट्रीटमेंट है जिसमें सेल और जीन को यूज किया जाता है डिजीज को ट्रीट करने के लिए, और CGT जो है करेक्ट करता है जो भी कॉज होने वाला रहता है या होता है, और एड्रेस करता है सिम्टम को, और वहीं पर डिजीज की जो प्रोग्रेसिंग होती है उसको रोक देता है। एंड प्रोफेसर सूद ने कहा कि अबाउट 7 crore people in India are suffering from rare disease, out of which 80% disease are genetic, and he said that cell and gene therapy can prove effective in treating these diseases। तो भारत में लगभग 7 करोड़ लोग दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित हैं, जिनमें से 80% बीमारियां जेनेटिक हैं, और उन्होंने कहा कि सेल और जीन थेरेपी इन बीमारियों के इलाज में प्रभावी साबित हो सकती हैं, राइट। And the session focused on the development of cell and gene therapy in India, bringing together key stakeholders including government officials, industry representatives, researchers and healthcare professionals। तो यह जो सत्र है भारत में सेल और जीन थेरेपी के विकास पर केंद्रित था, जिसमें सरकारी अधिकारियों, उद्योग प्रतिनिधियों, शोधकर्ताओं, रिसर्चर्स और स्वास्थ्य पेशेवरों सहित प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाया गया था, राइट। अब बात करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना का। ये कब से स्टार्ट है, 22 जनवरी 2015 से इसमें स्टार्ट किया गया। कितने ईयर की गर्ल्स होनी चाहिए, अप टू 10 ईयर्स की, और डिपॉजिट मिनिमम कितना करना रहता है, 250 रुपीज़ एंड मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए पर फाइनेंशियल ईयर। और इंटरेस्ट रेट कितना दिया जाता है सुकन्या समृद्धि अकाउंट में, 8.2%, और ईजिली ट्रांसफर द अकाउंट अक्रॉस इंडिया बिटवीन पोस्ट ऑफिसेस एंड बैंक्स। पोस्ट ऑफिसेस एंड बैंक्स दोनों में हो सकता है। एंड
क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट, द सुकन्या समृद्धि योजना वॉज लॉन्च्ड ऑन 22 जनवरी 2015। सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई, अभी आपको बताया गया। एंड सेकेंड स्टेटमेंट है, तो ये हमारा करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट, इट वॉज इंट्रोड्यूस एज पार्ट ऑफ द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन एम्ड एट प्रमोटिंग द वेलफेयर एंड एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड इन इंडिया। तो इसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के हिस्से के रूप में पेश किया गया था, जिसका उद्देश्य भारत में बालिकाओं के कल्याण और शिक्षा को बढ़ावा देना था। ये भी हमारा राइट है। थर्ड स्टेटमेंट है, सो फार ओवर 2 करोड़ सुकन्या समृद्धि अकाउंट्स हैव बीन ओपनड अक्रॉस कंट्री। अब तक देश भर में 2 करोड़ से अधिक सुकन्या समृद्धि खाते खोले जा चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ करेक्ट? फर्स्ट ऑप्शन 1 ओनली, सेकेंड ऑप्शन 2 ओनली, थर्ड ऑप्शन 1 and 2 एंड फोर्थ ऑप्शन 1 to 3। तो अब तक 2 करोड़ सुकन्या समृद्धि अकाउंट नहीं, 4 करोड़ सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोले गए हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1 and 2। सुकन्या समृद्धि योजना कब लॉन्च किया गया था? 22 जनवरी 2015 को किया गया था। किसका पार्ट है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन का पार्ट है। और इसका एम क्या था? प्रमोटिंग द वेलफेयर एंड एजुकेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड इन इंडिया। तो भारत में बालिकाओं के कल्याण और शिक्षा को बढ़ावा देना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन का उद्देश्य था। एंड मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम टू एंकरेज इन्वेस्टमेंट इन द ब्राइट फ्यूचर ऑफ डॉटर। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य बेटियों के उज्जवल भविष्य में निवेश को प्रोत्साहित करना है। एंड सो फॉर ओवर 4 करोड़ सुकन्या समृद्धि अकाउंट्स हैव बीन ओपनड अक्रॉस द कंट्री। तो अब तक देश भर में 4 करोड़ से अधिक सुकन्या समृद्धि खाते खोले गए हैं। Parents can open a Sukanya Samriddhi account for girls at any post office or designated commercial bank branch with a minimum initial deposit of 250 rupees। तो इस योजना के तहत माता पिता किसी भी डाकघर या नामित वाणिज्यिक बैंक शाखा में 250 रुपये के न्यूनतम प्रारंभिक जमा राशि के साथ अपनी बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि खाता खोल सकते हैं। और इसका इंटरेस्ट रेट कितना मिलता है? 8.2% पर एनम। And guardian can open the account immediately after the birth of the girl child till she attains the age of 10 years। तो इस योजना के तहत लड़की के जन्म के तुरंत बाद से लेकर उसके 10 वर्ष की आयु तक जो पेरेंट्स है खाता खोल सकते हैं गार्जियन। ओनली 1 अकाउंट इज अलाउड पर चाइल्ड। केवल एक बच्ची के लिए एक खाता खोलने की अनुमति है। पेरेंट्स कैन ओपन अ मैक्सिमम ऑफ 2 अकाउंट फॉर ईच ऑफ देयर गर्ल्स चिल्ड्रन। तो माता पिता अपनी प्रत्येक बेटी के लिए अधिकतम 2 खाते खोल सकते हैं। द मिनिमम इनिशियल डिपॉजिट कितना होगा? 250 रुपीज़। एंड सब्सिक्वेंट डिपॉजिट कितना हो सकता है? मल्टीपल्स ऑफ 50 रुपीज़। एंड टोटल एनुअल डिपॉजिट लिमिट इज कैप्ड एट 1.5 लाख रुपीज़, 1.5 लाख रुपीज़। तो वार्षिक जमा की कुल राशि 1,50,000 रुपीज़ है। एंड डिपॉजिट्स कैन बी मेड फॉर पीरियड ऑफ अप टू 15 ईयर्स फ्रॉम द अकाउंट ओपनिंग डेट। तो जमा राशि खाता खोलने की तारीख से अधिकतम 15 वर्षों की अवधि के लिए किया जा सकता है। और अब आज सेलिब्रेट किया जा रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का 10 ईयर्स। तो 10th एनिवर्सरी ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम इज बीइंग सेलिब्रेटेड। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है और इसका उद्घाटन 22 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में हुआ। एंड इवेंट कब से कब तक चलेगा? 22 जनवरी से 8 मार्च तक चलेगा। और सिमिलर इवेंट्स विल ऑल्सो बी ऑर्गेनाइज एट द स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो राज्य और जिला स्तर पर भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। एंड बीबीपी स्कीम हैज़ इम्प्रूव द चाइल्ड सेक्स रेशियो। चाइल्ड सेक्स रेशियो में सुधार आया है इस योजना के तहत। एंड द स्कीम एम टू प्रमोट द एम्पावरमेंट एंड एजुकेशन ऑफ गर्ल्स। तो योजना का लक्ष्य बालिकाओं के सशक्तिकरण और शिक्षा को बढ़ावा देना है। एंड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन जो है लॉन्च किया गया था 22 जनवरी 2015 को। किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। कहाँ पर? पानीपत हरियाणा में। किस लिए किया गया था? टू एलिमिनेट जेंडर इम्बैलेंस एंड डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो इन इंडिया।
तो श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हरियाणा के पानीपत में भारत में लिंग असंतुलन और घटते बाल लिंग अनुपात को खत्म करने के लिए शुरू किया गया था। एंड नेशनल सेक्स रेशियो एट बर्थ इम्प्रूव्ड फ्रॉम 918 इन 2014 and 15 to 930 in 2023 to 24। तो 2014 से 15 में राष्ट्रीय लिंग अनुपात जो नेशनल सेक्स रेशियो है कितना है 918 से सुधर कर 2023-24 में कितना हो गया 930 हो गया 930। एंड ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो of girls at the secondary level improved from 75.51% in 2014 to 2015 to 78% in 2023 to 2024। तो माध्यमिक स्तर पर लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात जो है ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है 2014 से 15 में 75.51 से सुधर कर 2023 से लेकर 2024 में 78% हो गया है। एंड इसके पार्टनर्स कौन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन के? यूनिसेफ, UN विमेन, UNFPA एंड वर्ल्ड बैंक है। अब बात करेंगे सागर माथा संवाद पर। क्वेश्चन है व्हेन एंड वेयर विल द सागर माथा संवाद बी हेल्ड? सागर माथा संवाद का आयोजन कब और कहाँ होगा? फर्स्ट ऑप्शन 16 to 18 में 2025 काठमांडू नेपाल। सेकेंड ऑप्शन 2022 जून 2025 न्यू दिल्ली इंडिया। एंड थर्ड ऑप्शन 10 to 12 जुलाई 2025 बीजिंग चाइना। फोर्थ ऑप्शन 5 to 7 अगस्त 2025 टोक्यो जापान। राइट आंसर हो जाएगा 16 to 18 में 2025 काठमांडू नेपाल। तो सागर माथा संवाद जो है अनाउंस किया गया किस ओकेजन पर अनाउंस किया गया कि सागर माथा संवाद होगा? इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन IYGP 2025 के दौरान किया गया। कौन सा प्रोग्राम चल रहा था? इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन 2025। वहाँ पर सागर माथा संवाद होगा, अनाउंस किया गया। और कब किया जाएगा? 16 to 18 में 2025 को किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा? काठमांडू नेपाल में किया जाएगा। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सागर माथा संवाद इज टू डिस्कस क्लाइमेट चेंज, माउंटेन प्रोटेक्शन एंड द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो सागर माथा संवाद का मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन, पर्वत संरक्षण और मानव जीवन के भविष्य पर चर्चा करना है। द सागर माथा संवाद विल बी ऑर्गेनाइज बाई एनुअली। तो सागर माथा संवाद जो है द्विवार्षिक रूप से किया जाएगा बाई एनुअली। इंडिया ओपन 2025 कब से कब तक हुआ? 14 to 19 जनवरी हुआ। कहाँ पर हुआ? KD जादव इंडोर हॉल, IG स्टेडियम, दिल्ली में। क्वेश्चन है हु वन द विमेन सिंगल्स टाइटल्स एट द इंडिया ओपन बैडमिंटन इन न्यू दिल्ली? हाल ही में भारत ओपन बैडमिंटन में महिला एकल का खिताब किसने जीता? फर्स्ट ऑप्शन है PV सिंधु ऑफ इंडिया, भारत की PV सिंधु। सेकेंड ऑप्शन है रत्नानोक इंतानोन ऑफ थाईलैंड, थाईलैंड की रत्नानोक इंतानोन। एंड थर्ड ऑप्शन है नोजोमी ओकुहारा ऑफ जापान, जापान की नोजोमू ओकुहारा। एंड लास्ट ऑप्शन है एनसे एंग ऑफ साउथ कोरिया, तो साउथ कोरिया की एनसे एंग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनसे एंग कहाँ की हैं? साउथ कोरिया की हैं। तो मेंस सिंगल्स विनर कौन है? विक्टर एक्सेल्सन है। कहाँ के हैं? डेनमार्क के हैं और इन्होंने मेंस सिंगल्स का टाइटल जीता। तो ओलंपिक चैंपियन विक्टर एक्सेल्सन ने हांगकांग के ली क्विक यू को हराया। और विमेन सिंगल्स विनर कौन है? एनसे यंग। कहाँ की हैं? साउथ कोरिया की हैं। और इन्होंने किसको हराया? पी चोचू वोंग को हराया। एंड मेंस डबल विनर कौन है? गोजे फेई एंड नूर इजुद्दीन है। कहाँ के हैं? ये मलेशिया के हैं। तो सेमीफाइनल्स में भारत के सात्विक साईराज रेड्डी और चिराग शेट्टी की जीत का सिलसिला खत्म करने वाली मलेशियाई जोड़ी जो है गोसे फी और नूर इजुद्दीन पुरुष डबल्स फाइनल में कोरियाई जोड़ी किम ओन हो और सेओ सेउंग जे की जोड़ी को हराया। एंड विमेंस डबल फाइनल्स कौन है? अरीशा इगारसी एंड अयाको शकुरुमोटो। कहाँ की हैं? जापान की हैं। तो महिला डबल्स फाइनल में जापान की अरीशा इगाराशी और अयाको सकुरामोटो ने दक्षिण कोरिया की किम हैजंग और कोंग ही यंग की जोड़ी को हराया।
और मिक्स डबल विनर में जियांग जिन बैंग एंड वेई यासिन ऑफ चाइना ने जीता। और मिक्स डबल में चीन की जियान जिन बैंग और बेई यासिन ने किसको हराया? थॉम गिगवेल और डेल्फिन डेलरू को हराया। तो मिक्स डबल के विनर कौन है? जियांग जेन बैंग, बेई यासिन है। और विमेंस डबल की विनर कौन है? अलीशा इगारसी और अयाको सकुरामोटा, कहाँ की हैं? जापान की। और मेंस डबल्स के फाइनल कौन है? गोजे फेई और नूर इजुद्दीन, कहाँ की हैं? मलेशिया के। और विमेन सिंगल्स विनर का नाम है एनसे यंग, जो याद रखना जरूरी है। और मेन सिंगल्स का विनर कौन है? विक्टर एक्सेल्सन, कहाँ के हैं? डेनमार्क के हैं। और एनसे यंग कहाँ की हैं? साउथ कोरिया की। ये रहा आपके लिए सीसीक्यू क्वेश्चन, कॉन्सेंट्रेशन चेक क्वेश्चन। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। क्वेश्चन है, वेयर वॉज द 85th ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस AIPOC हेल्ड रिसेंटली? हाल ही में 50वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन AIPOC कहाँ आयोजित की गई? फर्स्ट ऑप्शन न्यू दिल्ली, सेकेंड ऑप्शन मुंबई, थर्ड ऑप्शन पटना, फोर्थ ऑप्शन कोलकाता। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। That's all for today, and I hope this video helpful for your exams and all the best for your preparation journey.